दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फासला अमीर और गरीब के बीच नहीं होता, बल्कि भूख और सपनों के बीच होता है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास न स्कूल बैग था, न जूते और न ही रोज दो वक्त की रोटी। लेकिन उसी लड़के ने भारत के सबसे घमंडी गणित प्रोफेसर को यह कहने पर मजबूर कर दिया, मैं यह सवाल हल नहीं कर सकता। सुबह की धूप अब भी ठीक से फैली भी नहीं थी कि श्रीराम इंटरनेशनल अकादमी के गेट पर चहल पहल शुरू हो गई। यह स्कूल रईसों के बच्चों के लिए जाना जाता था, जहां टैलेंट से ज्यादा पैसों की कीमत थी। चमचमाती कारें आ रही थीं, ब्रांडेड कपड़ों में बच्चे उतर रहे थे। लेकिन उसी स्कूल की दीवार के बाहर कूड़े के ढेर के पास एक 13 साल का लड़का खड़ा था। उसका नाम था आरव। फटे कपड़े, कंधे पर प्लास्टिक का बोरा और पैरों में अलग अलग रंग की चप्पलें। लोग उसे देखकर नाक सिकोड़ लेते थे। लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में देखता तो उसे भूख नहीं, एक अजीब सी चमक दिखाई देती। आरव कचरा बीनता था, लेकिन उसका ध्यान बोतलों पर नहीं, स्कूल के अंदर से आती आवाजों पर रहता था। उसे कूड़े के ढेर में ज्योमेट्री दिखती थी, बस नंबर प्लेट में पैटर्न और दीवारों में समीकरण। वह कभी स्कूल नहीं गया था, लेकिन उसका दिमाग कैलकुलेटर से भी तेज चलता था। उसी दिन स्कूल की 12वीं क्लास में अलग ही माहौल था। क्लास में आए प्रोफेसर राघव मेहता, शहर के सबसे सख्त मैथ्स टीचर। उन्होंने बोर्ड पर एक बेहद जटिल सवाल लिखना शुरू किया। यह सवाल एडवांस मैथ्स और थ्योरी का ऐसा मिश्रण था जिसे देखकर अच्छे अच्छे प्रोफेसर डर जाए। राघव सर बोले, मैंने अपनी जिंदगी के 18 साल इस सवाल पर लगाए हैं। अगर तुम में से कोई इसे हल कर दे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। क्लास में सन्नाटा छा गया, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि खिड़की के बाहर लोहे की जाली पकड़कर आरव खड़ा था। उसके लिए यह सवाल डरावना नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत पहेली था। रात को जब पूरा शहर सो रहा था, आरव की झोपड़ी में नींद नहीं थी। बीमार मां, नशे में डूबा पिता और खाली पेट, लेकिन उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था। रात के 2 बजे वह स्कूल की तरफ निकल पड़ा। टूटे पिछले गेट से अंदर घुसा, अंधेरे गलियारे और ब्लैक बोर्ड पर वही सवाल। उसने चौंक उठाई, धीरे धीरे लिखना शुरू किया, फिर तेज और तेज। 3 घंटे बाद पूरा बोर्ड भर चुका था। अंत में उसने एक बॉक्स बनाया और लिखा, उत्तर 0। सुबह जब प्रोफेसर राघव आए, उनकी नजर बोर्ड पर पड़ी। उनके हाथ कांपने लगे। यह सही है, बिल्कुल सही। सीसीटीवी फुटेज देखी गई। स्क्रीन पर एक दुबला पतला लड़का रात में लिखता दिखा। यह तो वही कचरा बीनने वाला बच्चा है। गार्ड उसे पकड़ लाए। आरव डर से कांप रहा था, लेकिन राघव सर उसके सामने खड़े हो गए और बोले, तुम चोर नहीं हो बेटा, तुम एक जीनियस हो। उन्होंने पूरी क्लास के सामने आरव से सवाल समझाने को कहा। जिस लड़के का मजाक उड़ाया जाता था, आज वही ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा था। क्लास में पूरी खामोशी थी। राघव सर ने कहा, आज से तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा खाना, तुम्हारा भविष्य मेरी जिम्मेदारी है। आरव रो पड़ा। उसने बाहर जाकर अपना पुराना बोरा डस्टबिन में डाल दिया। वह सिर्फ बोरा नहीं था, वह उसकी पुरानी जिंदगी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, टैलेंट कभी गरीबी नहीं देखता, गरीबी ही टैलेंट को देखने से मना कर देती है। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे आगे जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कहीं कोई और आरव कूड़े के ढेर में अपना सपना ढूंढ रहा होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।